रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 265। हे यरूशलेम, जाग जाग, उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देखने वाला मद पूरा पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया, उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसके पाले पोसे, उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, सो कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है। मैं क्यों कर तुझे शांति दूं? तेरे लड़के मूर्छित होकर एक एक सड़क के सिरे पर महाजल में फंसे हुए हरिणी की नाई पड़े हैं। यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तू यह बात सुन, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकद्दमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता है कि सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं, जिससे तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा कि लेट जा, कि हम तुझ पर पांव धरकर आगे चले, और तूने औंधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीठ को आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दी। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 52। यशायाह अध्याय 52। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम, उठकर विराजमान हो। हे सियोन की बंदी पुत्री, अपने गले के बंधन को खोल दे। यहोवा तो यो कहता है कि तुम जो सेंतमेंत बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। फिर प्रभु यहोवा यूं भी कहता है कि मेरी प्रजा जो पहले पहल मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और अश्शूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया, अब यहोवा की यह वाणी है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जबकि मेरी प्रजा सेंतमेंत हर ली गई है। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो उस पर प्रभुता करते हैं उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा दिन भर लगातार होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं वही हूँ। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है और शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ संदेश, शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, और सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौटाएगा। हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देख रहे हैं। दूर हो, वहां से निकल आओ। कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल आओ। हे यहोवा के पात्रों के ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उन उतावली से निकलना और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास
बुद्धि से काम करेगा। वह ऊंचा, महान और अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग तुझे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुना भी न था। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53। यशायाह अध्याय 53। जो समाचार हमको दिया गया था उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? वह तो उसके सामने अंकुर किनाई और ऐसी जड़ की शाखा के समान फूट निकला जो निर्जल भूमि में हो। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी और न कुछ तेज, और जब हम उसको देखते थे तब उसका रूप हमें ऐसा न दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। तो भी उसने हमारे ही रोगों को उठा लिया और हमारे ही दुखों को सह लिया। परंतु हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। निश्चय वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। लोग अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए, परंतु उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवित लोगों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे लोगों ही के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धर्मानों के संग हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, परंतु यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा, और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान ही के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 54। यशायाह अध्याय 54। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी के लड़कों से अधिक है। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुंटों को दृढ़ कर,
क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। तू मत डर, क्योंकि फिर तेरी आशा नहीं टूटेगी। तू मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया स्त्री और जवानी में त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ तो दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया, पर करुणा करके मैं तुझ पर सदा के लिए दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह तो मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर कभी न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा का जो तुझ पर दया करता है, यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव में नीलमणि डालूंगा, और मैं तेरे कलश मानिकों के और तेरे फाटक लालडियों के और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों के बनाऊंगा, और तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धर्मी होने के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, जो लोहार कोयले की आग फूंक फूंक कर अपनी कारीगिरी के अनुसार हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, और उजाड़ने के लिए नाश करने वाला भी मेरा ही सृजा हुआ है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों में से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। इफिसियों, इफिसुस चर्च को लिखा गया पत्र। इफिसियों अध्याय 1। यीशु मसीह के पवित्र और विश्वसनीय लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, जिनके लिए परमेश्वर पिता की इच्छा से पौलुस यीशु मसीह का प्रेरित है, हमारे स्वामी यीशु मसीह और स्वर्गिक पिता की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर की बड़ाई हो, जिन्होंने हमें स्वर्गिक स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से भर दिया है। जिस तरह से उन्होंने संसार की नींव डाले जाने से पहले हमें अपने में चुन लिया था, ताकि हम उनके सामने पवित्र और बिना किसी दोष के ठहराए जाएं। अपनी इच्छा के भले उद्देश्य के अनुसार पहले ही से उन्होंने प्रेम में यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने गोद लिए हुए बच्चों की तरह ठहराया है। यह उनकी असीम कृपा और महिमा की बड़ाई के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने हमें अपने प्रिय में स्वीकार किया है। उन्हीं में हमें उनके खून से आजादी यानी अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के कारण है, जिसे उन्होंने सारे ज्ञान और समझ के साथ हमारे ऊपर उंडेल दिया है। जिस भले लक्ष्य की कामना परमेश्वर पिता ने पहले से कर रखी थी, उसके अनुसार उन्होंने हम पर अपनी इच्छा के रहस्य को प्रकट किया।
ऐसा इसलिए है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी की सब बातों को समयों के पूरा हो जाने तक मसीह में सब कुछ इकट्ठा करें। साथ ही साथ यीशु मसीह के कारण हमने परमेश्वर पिता से मिरास पाई है, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही से चुन लिया और यह उनकी इच्छा से है, ताकि हम जिन्होंने पहले से मसीह में भरोसा किया उनकी महिमा से भरे परमेश्वर की बड़ाई करें। जब तुमने सत्य का वचन सुना तब विश्वास करके प्रतिज्ञा की आत्मा की मोहर प्राप्त की। वह हमारे उत्तराधिकार के बयाने की तरह इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर के खरीदे हुए छुटकारा पाएं और परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। यह एक और कारण है कि हम परमेश्वर की महानता की बड़ाई करें। इसलिए मसीह पर तुम्हारे विश्वास और पवित्र लोगों के लिए जो तुम्हारा प्यार है, उसे सुनकर मैं भी तुम्हारे लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने से नहीं रुकता। मेरी विनती यह है कि हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर, महिमा के पिता, तुम्हें आत्मिक ज्ञान और प्रकाश और परमेश्वर के ज्ञान में तुम्हें बुद्धि और ज्योति दें। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं, ताकि तुम जानो कि तुम्हारे बुलाई जाने की आशा और पवित्र लोगों के लिए उनकी महिमा में मिरास की दौलत क्या है, और हम विश्वास करने वालों के लिए उनकी अपार शक्ति की बढ़ती जाने वाली महानता क्या है। यह उनकी शक्ति के प्रभाव के उस काम के कारण है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया, कि यीशु को मरे हुओं में से जी उठाकर और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ बैठाकर, और यीशु को अभी और आने वाले समयों के किसी भी शासन, अधिकार, शक्ति, प्रभुता और नाम के बहुत ऊपर ठहराया। सब कुछ उनके पैरों के नीचे करके उन्हें प्रमुख ठहराकर चर्च को दे दिया। चर्च उनकी देह है, मसीह से भरपूर है, जो अपनी उपस्थिति से सभी स्थानों को भर देते हैं। किंतु मुझसे, हे परमेश्वर मेरे स्वामी, अपने करुणामय नाम के अनुरूप व्यवहार कर। तेरी करुणा उत्तम है, अतः मुझे मुक्त कर। मैं पीड़ित हूँ, दरिद्र हूँ, मेरे भीतर मेरा हृदय घायल है। संध्या की छाया के सदृश मैं ढलता जाता हूँ। मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया हूँ। उपवास के कारण मेरे घुटने कांपते हैं। तेल के अभाव में मेरा शरीर सूख गया है। मैं लोगों के उपहास का पात्र बन गया हूँ। वे मुझे देखकर सिर हिलाते हैं। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता कर। अपनी करुणा के अनुरूप मुझे बचा ले। उन्हें ज्ञात हो जाए कि यह तेरा कार्य है। हे प्रभु, तूने ही यह किया है। वे अभिशाप दें, पर तू आशीष। मुझ पर आक्रमण करने वाले लज्जित हों, पर तेरे सेवक आनंदित। मुझ पर दोषारोपण करने वाले अपमान से विभूषित हों, वे पराजय को वस्त्र की तरह धारण करें। मैं अपने मुंह से प्रभु की अत्यधिक सराहना करूंगा। मैं जन समूह में उसकी स्तुति करूंगा। प्रभु दरिद्र के दाहिने हाथ पर खड़ा रहता है, ताकि वह उसको मृत्यु दंड देने वाले के हाथ से बचाए।